नल निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र थे। नल बड़े ही वीर, साहसी, गुणवान और सुंदर थे। शस्त्र विद्या और अश्व संचालन में भी वे निपुण थे। दमयंती विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री थी। दमयंती लक्ष्मी के समान सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी और दूर दूर तक उनके रूप और सौंदर्य की चर्चा थी। एक दिन राजा नल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। कितना सुंदर हंस है, अद्भुत। इसे तो मैं अपने तालाब में रखूंगा। मुझे छोड़ दो राजन। मेरा परिवार यहाँ से बहुत दूर विदर्भ देश के राजा भीष्मक के सरोवर में रहता है। मेरी हंसनी मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी। वो रो रो कर अपना प्राण त्याग देगी। अब मैं कभी नहीं आऊंगा। अरे अरे घबराओ नहीं। लो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती भी बहुत ही सुंदर, सुशील, दयालु और सर्वगुण संपन्न है। मैं विदर्भ देश में जाकर राजकुमारी दमयंती के समक्ष आपके गुणों की चर्चा अवश्य करूंगा राजन। आप दमयंती से विवाह कीजिए। आप दोनों एक दूसरे के योग्य हैं। ये कहकर हंस उड़ गया। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती के रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा महाराजा ही नहीं, देवता भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे। एक दिन दमयंती अपनी सखियों के साथ बगीचे में विचरण करते करते सरोवर के पास गई। कितना सुंदर हंस है। मेरी सुंदरता तो राजा नल के सामने कुछ भी नहीं है। राजा नल बहुत ही सुंदर और गुणवान हैं। तुम कैसे जानते हो राजा नल के विषय में? मैं कई देशों में घूमता रहता हूँ, लेकिन नल जैसा दयावान, सुंदर राजा मैंने कहीं नहीं देखा है। आप दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। हंस की बात को सुनकर दमयंती मन ही मन राजा नल के रूप की कल्पना कर प्रेम करने लगी। दमयंती हमेशा नल की यादों में खोई रहती थी। एक दिन, महाराज, आपकी बेटी दमयंती विवाह योग्य हो गई है। हमें दमयंती के विवाह के विषय में भी सोचना चाहिए। महारानी, आप ठीक कह रही हैं। मैं मंत्री जी से कहकर दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण सभी देशों में राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों को भिजवा देता हूँ। दूसरे दिन से ही दमयंती के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गई। सभी देशों में निमंत्रण पत्र भेजा गया। निषद देश में भी निमंत्रण भेजा गया। राजा नल निमंत्रण पाकर बहुत खुश हुए। दमयंती से विवाह करने के लिए केवल धरती के राजा ही नहीं, देवतागण भी शामिल थे। इसलिए दमयंती के स्वयंवर में अग्निदेव, वरुण देव, इंद्रदेव और पवन देव आदि सभी देवता स्वयंवर के लिए जाने लगे। नल भी स्वयंवर के लिए विदर्भ देश जा रहे थे। देवताओं को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने राजा नल को रास्ते में ही रोक दिया और बोले, राजा नल, दमयंती जैसी सुंदर कन्या किसी मनुष्य के साथ शोभा नहीं देती। तुम जाओ और दमयंती से कहो कि वे हम में से ही किसी एक देवता को वरण कर ले। परंतु दमयंती से तो मैं विवाह करना चाहता हूँ। मैं उससे प्रेम करता हूँ। अगर तुम नहीं गए तो तुम दोनों का अनिष्ट होगा। देवताओं के क्रोध से बचने के लिए राजा नल राजकुमारी दमयंती के पास पहुँचते हैं। जैसा सुना था वैसा ही आपको पाया। आपसे मिलने के लिए मेरे नैन तरस रहे थे। दमयंती, मुझे क्षमा कर दो। मैं यहाँ अपने लिए ही आने वाला था। आपके स्वयंवर में आने के लिए मैं भी आमंत्रित था, पर मार्ग में मुझे देवताओं ने रोक लिया। उन्होंने संदेशा भिजवाया है कि दमयंती से कहना कि वे मनुष्य के नहीं, देवताओं के वरण योग्य है। इसलिए वे हम देवताओं में से किसी एक का वरण करें। मेरे पर किसी का अधिकार नहीं है और न ही मैं किसी का राज्य हूँ जिस पर शासन किया जा सकता है। विवाह कोई व्यापार नहीं है जो हर किसी के साथ किया जा सकता है। मैंने आपसे प्रेम किया है। मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर चुकी हूँ। मेरा विवाह आपसे ही होगा, अन्यथा मैं कदापि विवाह नहीं करूँगी। दमयंती की बात सुनकर राजा नल अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात राजा नल विवाह समारोह में शामिल हो गए। दमयंती ने हाथ में वरमाला लिए अपनी सखियों के साथ राजमहल में प्रवेश किया। दमयंती की आंखें तो राजा नल को ढूंढ रही थी।
देवताओं को ये बात पहले से ही पता थी कि दमयंती राजा नल को ही अपना वर चुनेगी। ये सोचकर सभी देवताओं ने राजा नल का रूप धारण कर लिया था। ये देखकर दमयंती परेशान हो गई कि इन सभी में असली नल कौन होगा। दमयंती ने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। मैंने ये सुना था कि देवताओं के पैर भूमि में स्पर्श नहीं होते और ना ही उनके फूल की मालाएं कभी मुरझाती हैं। मुझे इनमें से राजा नल को पहचानने में मेरी सहायता करिए। दमयंती सभी देवताओं को राजा नल के रूप में ध्यान से देखती है और असली राजा नल को पहचान जाती है और उनके गले में वरमाला डाल देती है। दमयंती सभी देवताओं को प्रणाम करती हैं। नल दमयंती को देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इसके बाद दमयंती निषद नरेश राजा नल की पत्नी बन जाती हैं। समय पलटता है। रानी दमयंती के घर पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। राजा नल गुणवान, धर्मात्मा और पराक्रमी थे, परंतु जुआ खेलने का एक दुर्गुण भी उनमें था और ये दुर्गुण उनके दुख का कारण बन जाता है। जुए में राजा नल अपना सारा राजपाट हार गए। रानी दमयंती की सलाह का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परिणाम स्वरूप राजा नल सब कुछ हार जाते हैं। दमयंती अपने बच्चों को पिता के घर भेज देती है और राजा नल के साथ नगर से बाहर चली जाती है। जंगल में नल और दमयंती भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। राजा नल और रानी दमयंती एक वृक्ष के नीचे जाते हैं। रानी दमयंती की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। आज ये सब मेरे कारण ही हुआ है। न मैं जुए में सब कुछ हारता और न हमें ये दिन देखने पड़ते। दमयंती की इस दशा का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने तो दमयंती को उसकी रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन मैं उसके इन सभी अनंत दुखों का कारण बन गया हूँ। अब मुझसे दमयंती का दुख सहा नहीं जा रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चला जाऊंगा तो ये किसी भी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। इतना सोचकर नल दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर चल दिए। जब दमयंती की नींद खुली तो सामने एक अजगर दमयंती को निगलने की कोशिश कर रहा था। तब अपनी रक्षा के लिए दमयंती जोर जोर से चिल्लाने लगी। दमयंती की आवाज सुनकर वहां एक बाघ आया और अजगर को मारकर दमयंती को बचा लिया। पर बाघ ने जब दमयंती की सुंदरता को देखा तो वो उस पर स्वयं ही बुरी नजर डालने लगा। इस पर दमयंती बाघ के मन के भाव को समझ गई। हे भगवान, यदि मैंने अपने पति राजा नल के अलावा किसी भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप इस बाघ के प्राण ले लो। दमयंती के इतना कहते ही व्याघ्र के प्राण पखेरु निकल गए। उधर राजा नल जिस रास्ते से जा रहे थे वहां घना जंगल था। उन्होंने देखा कि जंगल में भयानक आग लगी है। उस आग में एक नाग फंसा हुआ है। नाग को इस दशा में देखकर राजा नल को दया आ गई। उन्होंने उसे झाड़ियों से निकाल दिया। ये नाग धर्मराज थे। नाग ने राजा नल के माथे पर डंस लिया। देखते ही देखते राजा नल का सौंदर्य काला पड़ गया। लगता है ये मेरा काल था। अब मैं किसी को देख भी नहीं पाऊंगा और इस जंगल में मर जाऊंगा। चिंता मत करो राजन, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुम्हारी दया की परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। राजन, तुम्हारे इस सुंदर रूप रंग को देखकर कोई राजवंशी समझकर तुम्हें काम नहीं देता। अब तुम्हारे इस काले रंग को देखकर तुम्हें कोई भी काम पर रख लेगा। अभी तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है। जब तुम्हें इस काले रंग को बदलने की जरूरत पड़े तो तुम मेरा स्मरण कर लेना। मेरा स्मरण करते ही तुम्हारा रंग फिर पहले की तरह हो जाएगा। इसके पश्चात राजा नल भटकते भटकते राजा ऋतुपर्ण के यहाँ पहुंच गए। राजा ऋतुपर्ण ने अपने 500 घोड़ों की देखभाल और रथ हाँकने का काम राजा नल को सौंप दिया। राजा नल बाहुक बनकर वहां रहने लगे। उनके सौम्य व्यवहार से राजा बहुत प्रभावित हुए। बाहुक को राजा ऋतुपर्ण के यहाँ काम करते करते बहुत समय बीत चुका था। एक दिन अचानक बाहुक को पता चला कि विदर्भ देश की राजकुमारी का फिर से स्वयंवर हो रहा है। इस खबर को सुनते ही बाहुक बेचैन हो गया। बाहुक, ये विदर्भ देश की राजकुमारी का निमंत्रण पत्र है। कल ही स्वयंवर है और ये निमंत्रण पत्र मुझे अभी मिला है। अब तुम ही बताओ, मैं इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच सकता हूँ?
महाराज, आप चिंतित ना हो, अभी तो बहुत समय है। मैं आपको वहां समय से पहले ही पहुंचा दूंगा। राजा नल ने मनी मन में पवनदेव का स्मरण कर रथ को हाँक दिया। थोड़ी ही देर में रथ हवा से बातें करने लगा। संध्या होने से पहले ही राजा नल ने महाराज ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही रात हो चुकी थी। अतिथिशाला में कई राजाओं को ठहराया गया था। दमयंती सभी व्यवस्थाओं का बहुत ही सावधानी के साथ निरीक्षण कर रही थी। राजा नल को जब मेरे स्वयंवर के विषय में पता लगेगा तब वे अवश्य ही आएंगे। दासी, तुम दोनों बच्चों को साथ ले जाओ और हर राजा के सामने जाकर उन्हें हमारी कहानी सुनाना। क्या पता राजा नल भेष बदल कर आए हो। जो आज्ञा राजकुमारी। दासी कहानी सुनाते सुनाते राजा नल के पास पहुंची और कहानी सुनाने लगी। दमयंती की करुणा भरी कहानी को सुनकर राजा नल की आंखों से आंसू बहने लगा। राजा नल ने इंद्रसेन और इंद्रसेना को अपने गले से लगा लिया और धर्मराज का आह्वान कर राजा नल अपने असली रूप में आ गए। राजा ऋतुपर्ण सहित सभी राजा नल को देखकर हैरान रह गए। इसके पश्चात नल दमयंती का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिल गया।